दोस्तों, इससे पहले एक वीडियो मैं आपको दे चुका हूँ जिसमें म्यूचुअल फंड और एसआईएफ के बीच में क्या डिफरेंस है और कौन सी स्ट्रैटेजी सही है, आगे फ्यूचर में कहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं उसके ऊपर बातचीत की है। 18 मिनट्स का वीडियो है, काफ़ी बड़ी डिस्कशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर किए हैं, तो इसको मिस मत करिएगा। सो मार्केट ने आज काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। निफ्टी 1% के साथ में तेज है, यूएसडी नीचे गया, रुपीज़ आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग था 0.63% के साथ में। निफ्टी बैंक भी सही परफॉर्म कर चुका है, मिड कैप स्मॉल कैप भी मोर देन 1% ऊपर थे। एडवांस की कंपनीज काफ़ी ज़्यादा है डिक्लाइन के कंपैरिजन में। सो आज सभी इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो ऊपर गए होंगे, काफ़ी इन्वेस्टर्स ने परफॉर्म किया होगा अच्छा, यानी निफ्टी को बीट किया होगा उनके पोर्टफोलियोज ने। मीडिया, आईटी ऊपर थे, रियल्टी, ऑटोमोबाइल ये सब तेजी में थे। एनर्जी भी आज प्लस में जाके बंद हुआ है, तो कुछ भी आज लाल निशान में नहीं था। एकदम से क्या हो गया ऐसा कि मार्केट ने पलटी मार ली। अभी कुछ दिन पहले तो ब्रेकडाउन हमने देखा, ठीक है, आगे की सिचुएशन काफ़ी नेगेटिव थी, लेकिन एकदम से क्या हो गया उसको चेक कर लेते हैं फर्स्ट, फिर स्टॉक्स पे आते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यूएस ने डिसीजन लिया है हॉल्ट करने का स्ट्राइक्स अगेंस्ट ईरान। सो 12 दिन स्ट्राइक की थी, अभी वो रोक दी गई है। सो जैसे ही ये न्यूज़ आती है क्रूड का प्राइस क्रैश करता है और उसके बाद में एशियन मार्केट्स ने काफ़ी अच्छी ओपनिंग दिखाई, निफ्टी भी सही था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और भी कुछ न्यूज़ हम पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे तो हॉर्मुज अभी भी बंद है, ठीक है, ये नेगेटिव न्यूज़ है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जब भी मार्केट ऊपर जाएगा तो मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव फैक्टर्स भी होंगे जो उस समय आपको न्यूज़ में आएंगे, आपको दिखेंगे, बट वो अप्लाई नहीं होंगे। लेकिन जब मार्केट गिरेगा ना तो रीज़न उसका वही होगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि मार्केट अभी टेम्पररी बेसिस पे ऊपर गया है, हॉर्मुज भी बंद है। साथ में ईरान ने ये भी बोला है कोई भी बात नहीं चल रही यूएस के साथ में, तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे ईरान की तरफ से ये भी बात की गई है कि इन्होंने क्लेम किया है कि यूएस ने जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, उसके अंदर गल्फ नेशंस भी पार्ट बने हुए थे, यानी उनका भी हाथ था। तो इसकी वजह से ईरान अटैक कर सकता है उन गल्फ नेशंस के ऊपर, जिससे वापस से क्रूड का प्राइस ऊपर जा सकता है। सो ये सब चलेगा भी जब तक ट्रम्प है, जब तक आपको पता ही मार्केट के अंदर कुछ भी परमानेंट नहीं है। सो क्रूड को देख लेते हैं, बट उससे पहले एक और न्यूज़ मैं आपको देना चाहूँगा जिसमें कल परसों हमने बातचीत की थी कि रेजिग्नेशन दे दिया है एजुकेशन मिनिस्टर ने, ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटेस्ट चल रही थी। सो यहाँ पे अब बात की है कि क्या ये प्रोटेस्ट दोबारा होगी क्या, क्योंकि चांसेस काफ़ी हाई है। हुआ क्या था कि सरकार के साथ में बातचीत थी इनकी और नेगोशिएशन हुए थे। फर्स्ट रेजिग्नेशन की मांग की थी, सेकंड कि जिन्होंने भी देश की प्रॉपर्टी डैमेज की है, तोड़फोड़ की है, पुलिस वालों को मारा है, ठीक है, उन सभी के ऊपर कोई भी कार्यवाही ना हो, उनको अरेस्ट किया है तो उनको छोड़ दे, ठीक है। एक तरह से जो हाईजेकर्स करते हैं डिमांड, टेररिस्ट करते हैं, उस तरह की डिमांड यहाँ पे रखी गई कि हमारे बंदों को छोड़ दो, जो भी देश की प्रॉपर्टी को डैमेज कर चुके हैं या जो भी फुटेज में आ चुके हैं, जिनके खिलाफ सबूत है, जिनके खिलाफ लीगल एक्शन चल रहा है, तो वो सारे लीगल एक्शन आपको वापस लेने पड़ेंगे और उनको छोड़ना पड़ेगा। ये हमारी मांगे हैं। इस्तीफा तो हमको लेना था, लेकिन साथ में हमको ये भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे अब सरकार को सीजेपी कहता है कि आपने हमारी बात नहीं मानी, जो अग्रीमेंट था उसको आपने ब्रीच कर दिया, क्योंकि आप एक्शन ले रहे हो उनके अगेंस्ट में। आपने अभी देखा बिहार के अंदर भी काफ़ी कुछ चल रहा है जिसमें कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है स्टूडेंट्स एंड पुलिस के बीच में। तो इसलिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि सीजेपी कहता है कि वापस से जो प्रोटेस्ट है कुछ दिनों में स्टार्ट होगा, अगर सारी डिमांड पूरी नहीं की गई, यानी जो एफआईआर किया है प्रोटेस्टर के अगेंस्ट वो विड्रॉ नहीं किया, तो हम अगेन प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है। देखते हैं दोस्तों सरकार कितना झुकती है, क्या कुछ आउटकम निकलता है, चीज़ें कैसी होती है आगे चल के चेक करते हैं। बाकी फिलहाल अभी ये सिचुएशन है, देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या है, क्रूड का जो प्राइस है ना वो 10% के साथ में क्रैश हो गया था। ये जो डेटा है ना मैं आपको बता रहा हूँ 15-24 यानी 3:30 बजे के आसपास। तो 3:30 बजे के आसपास 11% तक तेल का प्राइस गिर गया था, $87 पर बैरल के आसपास ही पहुंच गया था, ठीक है। अगर मैं इसके प्राइस एक्शन को आपको दिखाऊं तो ये सिंपल सा फंडा है। और एक चीज मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेंट का जो पैटर्न है ना कुछ ऐसा है कि जब हमारा मार्केट ओपन होगा तो यूएस मार्केट बंद होगा। ऑब्वियस उस समय ट्रंप भी कोई कमेंट्री नहीं कर सकता है, वो भी सो रहा होगा, तो क्रूड नीचे जाता है। लेकिन जैसे यूएस का मार्केट खुलने वाला होता है तो ट्रेडर्स एंटिसिपेट करते हैं, ये सोचते हैं कि ट्रंप की तरफ से कुछ नेगेटिव कमेंट्री आएगी, तो पहले से ही क्रूड का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर देता है। ये कई दिनों से आप इस पैटर्न को देखोगे, ठीक है, ट्रेडर इसको प्ले भी कर रहे होंगे, तो यही पैटर्न अभी दिख रहा है कुछ हद तक। सो 3:30 बजे के आसपास का पैटर्न ये है क्रूड का नीचे जाने का।
उसके बाद में अभी का जो पैटर्न है शाम को 6-7-8 बजे के आसपास का, वो थोड़ा कम हुआ है। देखो क्रूड का प्राइस नीचे, जहाँ पे 11% का डिक्लाइन था, यहाँ पे जस्ट 8% का है। और टेक्निकल पैटर्न अगर आप इसको देखोगे, टेक्निकल नहीं नॉर्मल चार्ट अगर आप इसका देखोगे, तो यहाँ पे देखो आपको एक रिकवरी दिखाई देगी, एक स्पाइक आपको दिखाई दी जाएगी। तो क्रूड के अंदर बहुत बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन चल रहा है और उसका जो इम्पैक्ट है मार्केट को मिल रहा है। और कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसा सोचना नहीं है कि मार्केट अच्छा हो चुका है, ये जस्ट चीज़ें चलेगी, कभी ब्रेकआउट कभी ब्रेकडाउन, ये सब चीज़ें हम मार्केट में देखेंगे। स्टॉक्स जो नंबर्स हैं उसके बेसिस पे चीज़ों को देखें तो बहुत अच्छा है। सो यस, निफ्टी वापस से ब्रेकआउट कर चुका है एक, या हम बोल सकते हैं इसको रिवर्सल दे चुका है। उसके बाद में अपने रेसिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश करेगा, तो 2% का गैप है। लेकिन जब भी कोई न्यूज़ आएगी जिसमें क्रूड ऊपर जाएगा तो वापस से निफ्टी नीचे जा सकता है। सो अब दोस्तों स्टॉक्स पे आते हैं। सो आज आपने नोटिस किया होगा कि मैक्सिमम कंपनीज चली हैं, स्टॉक्स चले हैं। आज घोड़े भी चले हैं तो उनके साथ में गधे भी चले हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि घोड़े कौन से हैं, गधे कौन से हैं। ऐसा नहीं है कि गधे मतलब वो कंपनीज जो सही में ख़राब है, फंडामेंटली बहुत पुअर है, उनको पोर्टफोलियो में रखना ही नहीं है। गधे इन द सेंस कि उन कंपनीज के नंबर सभी पिछले कुछ क्वार्टर से ख़राब आ रहे, साथ में अगले क्वार्टर्स में भी ख़राब आएंगे। तो वो जो कंपनीज है ना, उनके स्टॉक्स ऊपर नहीं जाने चाहिए, लेकिन फिर भी आज ऊपर चले गए, क्योंकि आज इंडिया में काफ़ी पैसा आया है क्रूड गिरने की वजह से। साथ में जो रुपीज़ स्ट्रांग हुआ है डॉलर्स के कंपैरिजन में, उसकी वजह से काफ़ी अच्छा पैसा आया है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक कंपनी अच्छी है जिनके स्टॉक्स आज चले हैं। सो कैसे आप चेक कर सकते हैं, आपको देखना होगा अगले कुछ दिनों का प्राइस एक्शन, आपको रिवर्सल देखना होगा, आपको ब्रेकआउट देखना होगा, आपको नंबर्स देखने होंगे। तो ये सभी चीज़ें अगर पॉजिटिव है तब हम उन कंपनीज को घोड़ों वाली कंपनीज के अंदर काउंट कर सकते हैं। सो केफिन टेक को देखते हैं। 10% की तेजी, बहुत अच्छी तेजी थी। शुक्रवार को इसके नंबर्स आए थे शाम को 6-7 बजे के आसपास। नंबर्स अच्छे नहीं थे, 36% का मार्जिन घट के 26 हो गया था। साथ में आप देखोगे ना, तो तेजी के पीछे के दो रीज़न हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है कि मार्केट आज चल गया। सेकेंड रीज़न बन सकता है कि जो गाइडेंस है कंपनी की वो आज आई है 11:14 के आसपास। सो कंपनी ने पूरे साल का एबिटा मार्जिन 44% और 45% रखा है कॉन कॉल के अंदर। यानी इस क्वार्टर के अंदर जो मार्जिन घट के 26% हो गया था, वो पूरे साल में कंबाइन बढ़ के 44% हो जाएगा, ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का कहना है। तो उसकी वजह से स्टॉक ने अच्छी तेजी पकड़ी है। इसके बाद में दोस्तों SBI कार्ड्स को देखते हैं। देखो इसके नंबर्स ठीक थे, नंबर्स अच्छे लगे और एस्टिमेट भी इसमें बीट होती हुई दिखाई दे रही है। तो स्टॉक आज 4% चला है, तो चलना चाहिए था, क्योंकि पैट ने एस्टिमेट इसकी बीट की है। काफ़ी लोअर प्रोविजंस कंपनी ने बनाए, जो कि बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कंपनी को लग रहा है कि जो कंपनी ने क्रेडिट कार्ड पे पैसे दिए हैं, जो लोन दिया है, वो कंपनी को रिसीव हो जाएगा, मतलब ज़्यादा डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड के बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कुछ भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं होता है, कोई भी कोलेट्रल नहीं होता है, कुछ भी गिरवी नहीं होता है। ठीक है, वो पैसा आए या नहीं आए कुछ भी हो सकता है। गोल्ड लोन वाली कंपनी, इसमें गोल्ड गिरवी होता है और भी काफ़ी सारी चीज़ें गिरवी रखी जाती है, बट क्रेडिट कार्ड के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। सो कम प्रोविज़न बनना अच्छी न्यूज़ होती है, और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो टारगेट्स हैं वो 700 रुपये के आसपास यूबीएस ने सेट किए हैं। अब टारगेट कुछ भी हो सकते हैं। फिलहाल हम ये मानेंगे कि नंबर्स अच्छे गए, और जो मैनेजमेंट गाइडेंस है, जो कमेंट्री है, वो भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी है। साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेबल टू लोअर विद ग्रोथ रिकवरिंग H2, यानी मेंशन कर रखा है कि एक्सपेक्ट करा है मैनेजमेंट की क्रेडिट लागत, यानी जो पैसे कंपनी लोन के रूप में देती है, वो पैसे कैसे उठाती है कंपनी, उस पर भी SBI कार्ड्स को ब्याज देना पड़ता है। तो वो जो ब्याज है ना, वो कम होगा, स्टेबल टू लोअर होगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है सेकेंड हाफ के लिए, यानी Q3 Q4 के लिए। इसके बाद में बात करते हैं लोधा डेवलपर। देखो नंबर्स बहुत अच्छे गए थे इसके, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं जो नंबर्स हमने देखे थे शुक्रवार को शाम को। 28% का मार्जिन बढ़ के 38% का हो गया था। उसके बाद में आज गाइडेंस आती है इस कंपनी को लेकर, जिसमें कंपनी ने कंफर्म किया कि 20% की ग्रोथ फोकास्ट है प्रॉफिट के लिए इन कमिंग ईयर्स। 130 एकड़ की जो ज़मीन है वो कंपनी को डेटा सेंटर पार्क के लिए मोनेटाइज्ड हो चुकी है, यानी उससे भी अब कमाई कंपनी की शुरू हो जाएगी। ये एक अच्छी न्यूज़ है। साथ में कंपनी टारगेट लेके चलती है 30 से लेकर 35% की रेवेन्यू ग्रोथ का नए प्रोजेक्ट के अंदर। 65 से लेकर 70% की जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट है उसके अंदर से कंपनी को कमाई होगी। तो जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनकी भी कमाई है, प्लस आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनसे भी कंपनी को अच्छी कमाई होगी। तो अच्छी न्यूज़ है, उस वजह से स्टॉक ने 4% की तेजी दी है। नीचे से काफ़ी रिकवर हो चुका है, स्टिल आज 4% की तेजी स्टॉक में मिली है। इसके बाद में दोस्तों कल्याण ज्वेलर्स को लेकर एक बड़ी खबर आती है, उसको चेक कर लेते हैं। स्टॉक ने आज जस्ट 1% की गिरावट दिखाई।
सोर्स आप देख सकते हैं एनडीटीवी प्रॉफिट है। तो सोर्स इंडिकेट करते हैं एक प्रोमिनेंट डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, नाम लिखा नहीं है लेकिन आपको नाम पता होगा, नीचे लिख देना कौन सी कंपनी वो है, कौन सा फंड है। वो ऑफलोड कर सकती है यानी वो बेच सकती है अराउंड 5 करोड़ के स्टॉक्स एक ब्लॉक डील के जरिए सून। डिस्काउंट रेट है 8 से लेकर 10% में डिस्काउंट, यानी जो प्राइस अभी चल रहा है उससे 8% या 10% नीचे वो कंपनी बेचेगी। और 5 करोड़ शेयर्स है, ये 5 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट नहीं है। तो ये जो शेयर्स है ये कंपनी बेचने वाली है एक ब्लॉक डील के जरिए, क्योंकि ये शेयर्स अगर एक साथ मार्केट के अंदर कंपनी उतारती या बेचती तो स्टॉक हो सकता है काफ़ी नीचे चल जाता और पैनिक क्रिएट होता। लेकिन कंपनी डिस्काउंट पे उसको बेच रही है ताकि प्राइस एक्शन के अंदर कुछ बड़ी हलचल ना हो। तो देखते हैं क्या होता है, उसके बाद में और भी कुछ स्टॉक्स बेचे जाते हैं या फिर नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके नंबर्स कब आएंगे, क्योंकि सारा खेल इसके नंबर्स के ऊपर टिका हुआ है। सो कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं 4 तारीख को, और आपको पता ही है नंबर्स क्यों देखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। सो लेट्स सी कैसे नंबर्स आते हैं इसके। सो टेक्निकल्स को देख लेते हैं। केफिन टेक नंबर्स अच्छे नहीं थे लेकिन आज बाइंग होती है क्योंकि गाइडेंस काफ़ी कमाल की रही, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक ऊपर गया है। बट अभी भी काफ़ी कुछ है देखना, क्योंकि जब स्टॉक रिवर्सल देता है और बहुत गिरा हुआ होता है तो कम से कम उसको एक मेजर रेसिस्टेंस को ब्रेक करना होता है, जो इस कंपनी के स्टॉक में ये है। ठीक है, तो जब ब्रेकआउट होगा उसके बाद में यहाँ पे सस्टेन करेगा तब जाके हम इसको पॉजिटिवली देखेंगे, बाकी अभी फिलहाल स्टॉक नेगेटिव है। लोधा डेवलपर 80% चल चुका है अपने लो से, और यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो 40% का और गैप है इसका ऑल टाइम हाई के लिए। नंबर्स हम देख चुके हैं, नंबर्स अच्छे लगे, साथ में अगर ये ब्रेकआउट आ जाता है तब यस हम मान सकते हैं कि स्टॉक में अच्छी तेजी आ जाए, क्योंकि नंबर्स गाइडेंस दोनों अच्छी है। इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे एक कंपनी की जिसका नाम है SBI कार्ड। न्यूज़ हमने देखी, नंबर्स अच्छे थे, नंबर्स के साथ में जो गाइडेंस है वो भी अच्छी थी। सेकेंड हाफ यानी अगले 2 क्वार्टर्स, यानी अगले से अगले Q3 Q4 ये काफ़ी अच्छा आ सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे स्टॉक को एक ब्रेकआउट देना पड़ेगा, ब्रेकआउट अभी तक मिला नहीं है। अगर मिल जाता है तो काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे बन सकता है अगले कुछ क्वार्टर्स के लिए। ऐसा नहीं है एकदम से जाएगा ऊपर, टाइम लगता है इसको। 54% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आते हैं हम कल्याण ज्वेलर्स पर। 72% स्टॉक ऑलरेडी चल चुका है, तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी तेजी आ चुकी है। अब Q1 अगर अच्छे नहीं आए तो फिर आपको बताइए क्या होगा। ठीक है, और फिलहाल अभी हम देखें नंबर्स का या नंबर्स की डेट, तो 4 अगस्त को इसके नंबर्स हैं, साथ में एक रिवर्सल इसमें मिल चुका है। ये रेसिस्टेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर इसको ब्रेक कर देता है तो ऑल टाइम हाई, नहीं तो यहाँ से देखो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस बहुत हाई हैं। तो जो भी इसमें काम करने के बारे में सोच रहे हैं इस प्राइस पर, वो काफ़ी कॉशियस रहे, काफ़ी सोचे समझे अपने डिसीजन को बार बार रिव्यू कर लें, क्योंकि नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे हिसाब से अगर मैं होता तो नंबर्स देखे बिना भी इसमें कुछ भी नहीं करता। साथ में एक न्यूज़ मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें मोतीलाल ओसवाल ऑफलोड कर सकता है 5 करोड़ स्टॉक इस रेसिस्टेंस के प्राइस पर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले वीडियो को आप देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।